Hello students. So as we were discuss about the surface chemistry and today the important topic is the preparation of the colloids. So basically we can prepare the colloids by three methods like we have chemical methods and Brady-Karp method and the peptidization. All are very important. So let us discuss one by one all the methods of preparation of colloids. Okay. So here is the chart of the preparation of the colloids. Now we will discuss about the methods by which we can prepare the colloids. So there is a number one chemical method. What is happening in the chemical method? Chemical method के अंदर we are using chemical equation. हम chemical equation का इस्तेमाल करते हैं, reactions का इस्तेमाल करते हैं. जैसे इसके अंदर जो पहली आएगी that will be the double decomposition reaction. This is the first one. Then we have oxidation. Then we have reduction. Then we have hydrolysis. So by these method we can prepare the colloids. हम colloids बना सकते हैं इन सभी मेथड से. These are the general chemical reactions. जो बिल्कुल chemical reactions हैं जिसके द्वारा हम बना सकते हैं. We will discuss it one by one. एक एक example है, बहुत अच्छा सभी का important example है. And then we have the Brady-Karp method. Brady-Karp method के अंदर हम इसको और we can say the electrical disintegration method भी बोलते हैं. This is also called the electrical disintegration method because we are using electricity. हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कॉलॉइड्स की प्रिपरेशन करते हैं, खासतौर पे मेटेलिक कॉलॉइड्स की यहाँ पर प्रिपरेशन करेंगे. देन वी हैव अदर मेथड दैट इज कॉल्ड द पेप्टाइजेशन. ये पेप्टाइजेशन है, याद रखेंगे ये हम हाइड्रोफोबिक कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं. हाइड्रोफोबिक सोल जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर स्पेशली मेंशन किया था क्योंकि वी रिक्वायर अ स्पेशल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कॉलॉइड्स. तो यहाँ पर एक स्पेशल मेथड का इस्तेमाल हो रहा है. हर बार वी कैन यूज पेप्टाइजेशन और Brady-Karp मेथड और दैट इज द केमिकल मेथड. तो हम कोई भी स्पेशल मेथड का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम दैट इज हाइड्रोफोबिक या लायोफोबिक सोल की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है. सो जो फिलिक वाले सोल्स हैं यानी कि लायोफिलिक वाले सोल्स हैं, दे डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन. उसके अंदर तो बस सिंपल उसको हमने मिक्स करना है, द कॉलॉइड्स इज रेडी. बट फॉर द हाइड्रोफोबिक वी रिक्वायर सर्टेन इंपॉर्टेंट मेथड्स. सो दीज आर द मेथड्स. सो हियर इज द केमिकल मेथड. केमिकल मेथड के अंदर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से हम डिफरेंट कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं. सो वी हैव डबल डिकम्पोजिशन, वी हैव ऑक्सीडेशन, वी हैव रिडक्शन एंड वी हैव हाइड्रोलिसिस. ठीक है. सो जैसे कि हमने यहाँ पर डबल डिकम्पोजिशन से हमने आर्सेनिक ऑक्साइड का सॉल्ट बना लिया. ठीक है. तो वी विल यूज डिफरेंट कॉलॉइड्स को फॉर्मेशन में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हम कौन से मेथड को ऑप्ट करें. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड केमिकल मेथड. ठीक है. केमिकल मेथड के अंदर हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का यूज करेंगे फॉर द डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्ट. तो यहाँ पर आप आर्सेनिक ऑक्साइड का, सल्फर का, गोल्ड का, आयरन हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पर कोई भी आप सोल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. सो जैसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, वी हैव आर्सेनिक ऑक्साइड विद हाइड्रोजन सल्फाइड. तो जब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो ये फ्लिप हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा आपको जो सोल्ट बनेगा दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डबल डिकम्पोजिशन. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दैट विल बी द आर्सेनिक ऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ पर आप दोनों का डबल डिकम्पोजिशन देख रहे हैं. सेम वे में यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है फॉर दी सल्फर सोल के लिए. देन वी हैव गोल्ड फॉर्मेशन फॉर दी, जब हम ऑप्ट करेंगे दैट विल बी द रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ, दिस इज दी मिथेनॉल. with the help of methanol we will do it. And then we have the hydrolysis. तो आयरन क्लोराइड का हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं एंड वी हैव द आयरन हाइड्रोक्साइड सोल. तो यहाँ पर आपको डिफरेंट केमिकल मेथड से डिफरेंट सोल की फॉर्मेशन हो रही है एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है. सो बाय दीज मेथड वी कैन फॉर्म दीज टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स. हम इस तरह के कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं. So the next we are having Brady-Karp method.
सो अब हम ब्रेडिक आर्क मेथड की बात करते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द कॉलॉइड्स विद द हेल्प ऑफ ब्रेडिक आर्क मेथड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसे हम इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं इस तरह के कॉलॉइड्स की प्रिपरेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह के कॉलॉइड्स की प्रिपरेशन के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ मेटल को ही यूज करना है। वी कैन ओनली यूज द मेटल्स। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन प्रिपेयर द ओनली मेटेलिक कॉलॉइड्स। तो हम मेटेलिक कॉलॉइड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है क्या, सबसे पहले सेटअप को समझते हैं। सो दिस इज ये बहुत बड़ा कंटेनर है, से बीकर है। उस बीकर के अंदर यहाँ पर हमने पूरा आइस बाथ लगाया हुआ है। सो दिस इज अ आइस बाथ फॉर द चिलिंग इफेक्ट। देन यहाँ पे वी हैव अ मीडियम, यहाँ पर हमने अपना मीडियम रखा, डिस्पर्जन मीडियम। अब यहाँ पे हमने 2 रोड लगानी है। दिस इज द रोड जिसका हमने कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन करनी है। एग्जांपल के तौर पे हम इसे गोल्ड की मान लेते हैं। से दीज आर द रोड ऑफ गोल्ड, दीज आर द गोल्ड रोड्स, एंड वी नो दैट गोल्ड इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो होगा क्या, जैसे ही हम इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे और जब इसे दोनों को रोड को टच करेंगे तो होगा क्या, स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी यहाँ पे, ठीक है। स्पार्किंग से क्या होगा कि जो मेटल है वो इमीडिएटली किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स के अंदर। और वेपर्स में जैसे ही वो कन्वर्ट हो रहा है, इसके अंदर हमने यहाँ पर आइस बाथ किया हुआ है, जिसकी वजह से वो फिर से कंडेंस होगा। और कंडेंस होने के बाद वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे छोटे छोटे कॉलॉइड्स पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। होगा क्या, जैसे ही ये दोनों कनेक्ट होंगे, से दीज आर द 2 रोड्स, जैसे ही 2 रोड को कनेक्ट किया तो स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। स्पार्किंग प्रोड्यूस होने से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस बात से, आइस बाथ की हेल्प से, ये चिलिंग इफेक्ट्स की हेल्प से वो फिर से कंडेंस होगा, और कंडेंस होकर वो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जो उसका साइज होगा, जब यहां से वो कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन ले रहा है, तो जो उसका साइज होगा, दैट साइज विल बी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। जो उसका डायमीटर होगा, जब वो फिर से वेपर फेज से कंडेंस फेज में आएगा, तो जो उसका डायमीटर होगा, दैट डायमीटर इन बिटवीन दी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और इसकी हेल्प से हमारा कॉलॉइड्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। से गोल्ड सोल यहाँ पर इजीली प्रिपेयर हो सकता है ना। क्वेश्चन अराइजेस कि अगर यहां से मान लीजिए कि वो बन गया, तो वो नीचे सेटल क्यों नहीं होगा, गोल्ड के पार्टिकल्स यहाँ नीचे सेटल क्यों नहीं होंगे। उसके पीछे एक रीजन है। जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया हुआ है, तो उसकी हेल्प से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस क्यों हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मूव क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो जैसे ही हम मेटल रोड्स को कनेक्ट करेंगे और ये स्पार्किंग से वेपर फेज के अंदर कन्वर्ट होगा, उस दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके ऊपर क्या आ जाएगा, एक चार्ज आ जाएगा। सो एवरी पार्टिकल्स, यहाँ पर गोल्ड का यदि मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूं, तो हर पार्टिकल्स के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड हो गए, जिसकी वजह से ये नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे। जैसे ये सेटल होंगे, दोनों के बीच रिपल्शन होगा, वो फिर से डिस्पर्जन मीडियम के अंदर पूरी तरह से डिस्पर्स्ड हो जाएंगे और सेटल डाउन नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द चार्ज। इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जितने भी सोल, यानी कि मे बी वी कैन से द मेटेलिक सोल, जितने भी मेटेलिक सोल या जो इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन से सोल की फॉर्मेशन होती है, यानी कि ब्रेडिक आर्क मेथड से जितने भी सोल की प्रिपरेशन होती है, उस तरह के सोल को हम बोलते हैं नेगेटिव सोल्स। नेगेटिव सोल किस लिए, बिकॉज दे हैव द नेगेटिव चार्ज ऑन इट। इनके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से इनको नेगेटिव सोल बोला जाता है। क्लियर हुई बात। फिर से एक बार सारा कुछ देखते हैं। सो दिस इज द आइस बाथ, ये आइस बाथ है, यहाँ पर मीडियम है और ये रोड्स हैं जिसका हमें कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन करनी है। ध्यान रखें वो क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। तो जैसे ही हम रोड को हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज देंगे तो ये किसमें यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, स्पार्किंग। टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पार्किंग प्रोड्यूस होगी। स्पार्किंग से दैट मेटल विल बी कन्वर्टेड इनटू द वेपर्स, और इस चिलिंग इफेक्ट की वजह से वो फिर से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस बनके किसकी फॉर्मेशन करेगा, वो कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन करेगा। क्यों, क्योंकि जो वो कंडेंस पार्ट होगा उसका जो साइज होगा, दैट साइज विल बी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, दैट विल बी ना रेंज। अब क्या होगा,
अब उसकी हेल्प से यहां पर आप क्या देखेंगे कि ये सस्पेंड क्यों करेंगे, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर एम्बेडेड हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कहां से आए, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल जो मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से। क्लियर। अब यहां पर सबके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये सस्पेंडेड रहेंगे, सो दैट विल फॉर्म दी सोल, ये सोल की फॉर्मेशन करेंगे। ओके So the third process is very important, that is called the peptidization. इसके बारे में काफी बार डेफिनेशन पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू द कोलॉइडल सॉल, किसी भी प्रेसिपिटेट को यदि हम कोलॉइडल सॉल में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। याद रखें, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल, यहाँ पर हम और भी चीज ऐड कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर हम इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करेंगे, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में समझते हैं, दीज आर द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट व्हेन मिक्स विद सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोला गया उसके बारे में भी बात करते हैं। इट विल फॉर्म दी कॉलॉइड्स, और इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, पेप्टाइजेशन। ठीक है, ये कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन करेगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट का मिक्स करना किसी भी सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के साथ। ठीक है, यहां पर ये दो तरह के कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन करता है, मे बी इट विल बी पॉजिटिव कॉलॉइड्स एंड मे बी इट विल बी ऑफ नेगेटिव कॉलॉइड्स। सो चेक करते हैं कि कैसे इस चीज की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक छोटा सा हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। से दिस इज द मीडियम, से दिस इज द डिस्पर्जन मीडियम, ये डिस्पर्जन मीडियम है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसके अंदर एक प्रेसिपिटेट ऐड किया, से किसी मेटल का प्रेसिपिटेट ऐड किया, ये मेटेलिक साइज हमने डाल दिया जो सुटेबल साइज, तो वो तो इधर नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। क्या वो इसके अंदर सस्पेंड करेगा? तो ऐसा क्या करें कि वो ये उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर सस्पेंड हो जाए, अच्छे से डिस्पर्स्ड हो जाए यहाँ पर पूरा का पूरा। हम ऐसा क्या करें, यहाँ से हमने कोई भी से मेटेलिक जो मेटल है वो डाल दिया, पूरा प्रॉपर रेंज डाल दिया 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर का, तो क्या ये इसके अंदर सस्पेंड होगा अपने आप? पॉसिबल नहीं है। तो सस्पेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये डिस्पर्स्ड रहे, इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, कि ये नीचे सेटल डाउन ना हो। ठीक है, दीज आर द, जब ये नीचे सेटल डाउन होगा तो हम इसे एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेट। अब हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने क्या करना है कि कन्वर्टिंग द प्रेसिपिटेट, हमने इन प्रेसिपिटेट को क्या करना है, याद रखिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होने चाहिए। इन प्रेसिपिटेट को क्या करना है, कुछ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ ऐड करना है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाए, कॉलॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सोल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो अब ऐसा क्या करें, हम अब उसको डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन प्रिपेयर द कॉलॉइडल सोल विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजेशन, यानी कि हम एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो किस तरीके से यहाँ पर एक्ट करेगा। सो यहाँ पर हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉलॉइड्स विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजेशन मेथड। तो हमने यहाँ पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर आयोडाइड के प्रेसिपिटेट ले लिए। सो दीज आर द फ्रेशली प्रिपेयर्ड, अभी अभी जो बने हैं, दैट इज द फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट, ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब अगर यहाँ पर ये पड़े हुए हैं तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो कॉलॉइड्स की फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे। सो वी हैव टू ऐड सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, हम एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ऐड करेंगे। सुटेबल मीन्स व्हाट, उसका मतलब समझते हैं कि सुटेबल कैसे। यहाँ पर सबसे पहले हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे जिसके अंदर सिल्वर प्रेजेंट हो। से फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर ऐड कर दी स्मॉल अमाउंट ऑफ AgNO3। ठीक है, जैसे ही मैं AgNO3 यहाँ पर ऐड ऑन करूंगा तो ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो ये यहाँ पर आपको किस में नजर आएगा, Ag पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ठीक है, सो जो इनमें से कॉमन है, सो दीज आर द कॉलॉइड्स ऑफ, एक को हम थोड़ा सा मैग्नीफाइंग करके देखते हैं। से दिस इज द कॉलॉइड्स ऑफ सॉरी प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। सो दिस इज, कोई भी एक आपने यहाँ से यूज कर लिया। सो दिस इज द AgI प्रेसिपिटेट, ये सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है। और ऊपर से हमने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डाल दिया, सो दिस इज द
सिल्वर नाइट्रेट का हमने इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर ऐड कर दिया। सो जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट का हम यहाँ पर ऐड करेंगे वो अपने आयंस में टूट जाएगा। अब जो इनमें से कॉमन है, कॉमन मींस यहाँ भी सिल्वर प्रेजेंट है और ऊपर से भी सिल्वर का आयन है, वो इसके ऊपर आकर एड्सॉर्ब हो जाएगा लाइक दिस। एड्सॉर्प्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सरफेस फिनोमेना शो करता है, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम भी सरफेस केमिस्ट्री है। अब जैसे ही ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, सिल्वर के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सो इनके ऊपर, सब के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन करेगा तो अल्टीमेटली ये कंप्लीट कोलॉइड्स की फॉर्मेशन करेगा, जिसके ऊपर आपको कौन सा चार्ज नजर आएगा, पॉजिटिव चार्ज नजर आएगा। कंप्लीटली इट हैज दी पॉजिटिव चार्ज। अब हर यहाँ पर जितने भी प्रेसिपिटेट है सबके ऊपर क्या चार्ज नजर आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज नजर आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ दिस एड्सॉर्प्शन ऑफ दिस सिल्वर आयन इनटू दी प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट के ऊपर सिल्वर आयन की एड्सॉर्प्शन हो जाएगी। सो ड्यू टू दिस रीजन हर किसी के ऊपर आपको क्या चार्ज नजर आएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे से। रिपेल करेंगे तो रिपल्शन के कारण ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनका डिस्पर्जन हो जाएगा। सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, ये अब यहाँ पर इस वे में एक दूसरे से रिपेल होकर मूव करते नजर आएंगे। नीचे प्रेसिपिटेशन इनका नहीं होगा। नाउ दिस इज द डिस्पर्जन, ये डिस्पर्जन दैट इज द डिस्पर्जन फेज, और ये क्या है, डिस्पर्जन मीडियम। कोलॉइड्स की फॉर्मेशन हो गई। नाउ मोर ओवर एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, जो ये यहाँ पर साइज बनेगा इसका, दैट साइज अंडर द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। इसको हमें नहीं छोड़ना है, ये हमेशा याद रखना है। साइज में फर्क नहीं आना चाहिए। साइज विल बी इन द रेंज ऑफ 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब ये यहाँ पर बिल्कुल डिस्पर्स रहेंगे, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव कोलॉइड्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि क्या हमने यहाँ पर एड ऑन किया, पॉजिटिव यहाँ पर कोलॉइड्स बनाया, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव आया, ठीक है। नाउ अभी पॉजिटिव चार्ज आया तो यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, आंसर इज यस। अब नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन देखते हैं कि क्या है। दैट्स व्हाई यहाँ पर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया है वर्ड के अंदर। तो यहाँ पर हम यदि इसके अंदर Ki डाल दें, से पोटेशियम आयोडाइड डाल दें, नाउ इट इज कॉमन विद द आयोडीन। अभी आयोडीन से कॉमन है। अब क्या होगा, जैसे ही हम यहाँ पर Ki डालेंगे तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, K पॉजिटिव एंड I नेगेटिव, ठीक है। अब ये इसके अंदर टूट गया। यहाँ पर जितने भी जो प्रेसिपिटेट है इनके ऊपर अभी कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि अभी हमने ये नहीं डालना, हमने सिर्फ पोटेशियम आयोडाइड डालना है, एक इलेक्ट्रोलाइट डालना है एक टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर सबके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कारण उसका, ये सबके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज रिफ्लेक्ट होने लगेगा। कारण उसका, यहाँ पे यदि मैं एक को फिर से दिखाने की कोशिश करूं, से दिस इज AgI। अब जो ऊपर एड्सॉर्प्शन होगी, दैट एड्सॉर्प्शन इज ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पर आयोडीन, आयोडाइड आयन जो है वो आपको नजर आएगा एज अ एड्सॉर्प्शन, ठीक है। तो यहाँ पर वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से ये चार्ज क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अल्टीमेटली इट विल हैव दी, ये कौन सा फॉर्मेशन करेगा, नेगेटिव कोलॉइड्स की फॉर्मेशन करेगा। सो हमने सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करना है। यदि हम पॉजिटिव कोलॉइड्स बनाना चाहते हैं, यानी कि पॉजिटिव सोल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम इसके साथ पॉजिटिव वाले पार्ट को एड्सॉर्ब करवा रहे हैं, ठीक है। तो सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, AgNO3। बट यदि मुझे नेगेटिव बनाना है तो मुझे नेगेटिव के लिए वी विल ऐड दैट इज पोटेशियम आयोडाइड, ताकि आयोडीन यानी कि नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर आपको कॉमन मिले। सो यहाँ पर एड्सॉर्प्शन होगा, दैट इज अ सरफेस फिनोमेना। चाहे आप पॉजिटिव सोल बनाइए, चाहे वो नेगेटिव सोल बनाइए। सो विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर इसको बना सकते हैं, ठीक है।